नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे और पल पल की सारी अपडेट भी हमारे चैनल के माध्यम से लगातार आप तक पहुंच रही होगी। तो दोस्तों कोई भी अपडेट हो हम सीधे अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में देखिए दोस्तों, खबर आ रही है यहाँ पे निकल के, आप देख सकते हैं कि शिक्षक नियोजन नियमावली में बड़े बदलाव की तैयारी, जल्द कैबिनेट में जाएगा प्रस्ताव, 7वें चरण की शिक्षक बहाली में ही लागू होगा। तो नियमावली 2022 में बड़े बदलाव की तैयारी शुरू हो गई है और कहा जा रहा है कि कैबिनेट से प्रस्ताव जो है जल्द से जल्द आने वाला है। 7वें चरण की शिक्षक बहाली में भी लागू होगा ये प्रस्ताव। और देखिए क्या क्या कहा जा रहा है। आवेदन मांगा जाएगा ऑनलाइन, पंचायतों की भूमिका भी सीमित कर दी जाएगी। देखिए लिखा है कि सरकार शिक्षक नियोजन नियमावली 2020 में बड़ा बदलाव करने जा रही है। इसके तहत शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया और नियोजन को केंद्रीकृत किया जाएगा। पंचायती राज संस्थाओं को दे सकते हैं यहाँ पे, वैसे यहाँ लिखा है कि अलग किया जाएगा, उनकी भूमिका सीमित कर दी जाएगी। संशोधित नियमावली को जल्द ही कैबिनेट से में पेश किया जाएगा, करने की तैयारी की जा रही है। तो देखिए लिखा है कि सरकार शिक्षक नियोजन नियमावली 2020 में बड़ा बदलाव करने जा रही है। इसके तहत शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया और नियोजन इकाई को केंद्रीकृत किया जाएगा। पंचायती राज संस्था को लिखा है कि अलग किया जाएगा, उसकी भूमिका सीमित कर दी जाएगी। तो देख सकते हैं शिक्षकों के 3,38,000 पद रिक्त हैं। पहले +2 शिक्षकों का नियोजन होगा, इसके बाद प्राथमिक स्कूलों में बहाली होगी। और लिखा है केंद्रीकृत होगी पूरी प्रक्रिया, अभ्यर्थियों में से आवेदन लेने, उनका इंटरव्यू, काउंसलिंग और मेरिट लिस्ट जारी करने तक की प्रक्रिया को केंद्रीकृत किया जाएगा। यह जिम्मेदारी बिहार लोक सेवा आयोग या बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग को दी जा सकती है। पिछले दिनों शिक्षा विभाग के साथ बैठक में कई शिक्षक संगठनों ने शिक्षक नियोजन को पारदर्शी बनाने के लिए पंचायती राज संस्थाओं को इससे मुक्त करने का सुझाव दिया था। वहीं देखिए शिक्षा मंत्री का क्या बयान आया है। नियोजन को पंचायती सिस्टम से बाहर निकाला जाएगा, शिक्षा मंत्री। तो शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि नियोजन को पंचायती सिस्टम से बाहर निकाला जाएगा। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि शिक्षक नियोजन नीति में बदलाव करने की ज़रूरत है। पूर्व में नियोजन इकाइयों ने शिक्षा व्यवस्था को कमज़ोर किया है, इसमें परिवर्तन लाने के लिए सरकार काम कर रही है। पंचायती सिस्टम से बाहर निकाल नियोजन की एक केंद्रीय व्यवस्था बनाई जा रही है। इसी के तहत 7वें चरण का शिक्षक नियोजन होगा। शिक्षा के आधारभूत संरचना के लिए 250 करोड़ की योजना को स्वीकृति दी गई है। सूबे की बजट शिक्षा पर 25% खर्च करने की घोषणा की गई है। इससे पूर्व 21% खर्च होगा। तो देखिए इन्होंने कहा है कि भाई नियोजन को जो है पंचायती सिस्टम से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो जो शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया है उसमें पंचायती सिस्टम को नहीं रखा जाएगा, उससे बाहर निकाल दिया जाएगा। 2 विकल्पों पर विचार किया जाएगा। नियोजन के लिए बीपीएससी जैसी किसी संस्था का जिम्मा लिया जाएगा, जो आवेदन लेने से लेकर काउंसलिंग और मेरिट लिस्ट तक की प्रक्रिया पूरी करेगी। नियोजन इकाइयों को ऑनलाइन आवेदन भेज दिया जाए और काउंसलिंग को छोड़ बाकी सभी प्रक्रिया शिक्षा विभाग द्वारा अधिकृत परीक्षा लेने वाली कोई संस्था करे। तो देख सकते हैं स्पष्ट के लिखा है कि भाई यहाँ पे लिखा है कि आवेदन मांगा जाएगा ऑनलाइन, पंचायतों की भूमिका होगी सीमित। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए शिक्षा मंत्री का बड़ा और लिखित बयान आ गया है और क्या उन्होंने कहा है वो भी आप सुन सकते हैं। और प्राथमिक और उच्चतर माध्यमिक इकाई में इतनी रिक्तियों को भरने का काम करना है तो इसमें समय लग सकते हैं। लाखों बहालियां हैं, महीनों समय लग सकते हैं। जो हमारे सीते बीते अभ्यर्थी हैं लगातार आंदोलन पर, उन्हें चिंता नहीं करनी चाहिए और कोई कंफ्यूजन करा रहा है। निश्चित रूप से ये माना जाएगा कि किन्हीं के बखावे में है। जब लगातार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, शिक्षा मंत्री के रूप में मैं स्वयं इस बात को कह रहा हूं, तो भरोसा करनी चाहिए। और प्रत्येक वर्ष जो 2 करोड़ देना था दिल्ली वाले को, अभी तक 16 करोड़ होना चाहिए था। दिल्ली वाले जो कह के गए 16 करोड़ 2 करोड़ प्रति वर्ष दूंगा, अभी तक 16 करोड़ होना चाहिए था। अब ये युवा मान चुके हैं, बेरोजगार युवा, चूंकि उनको देना नहीं है इसलिए उसका डिमांड भी नहीं। ये चिंताजनक है। जो प्रत्येक वर्ष 2-2 करोड़ नौकरी का वादा करके सत्ता में आए और हमारे बेरोजगार ये मान लिए देश भर का
राज्य और देश का कि भाई वो देना ही नहीं, उसको तो मांगना क्या है। इसका मतलब है कि जो काम करने वाली सरकार है गुस्सा आप उसी से करेंगे, जो निकम्मी है तो उससे आप गुस्सा नहीं करेंगे। कृषि क्षेत्र में कितना बड़ा प्रलोभन दिया गया था कि 2022 तक मैं किसानों में को जो लागत लगेगी खेती में उसका 2 गुना दूंगा। अब 2022 आने वाला है कि जाने वाला है? भाई शर्म करना चाहिए ऐसे लोगों को कि क्या बोलते हैं, आखिर कौन सा एजेंडा है आपके पास। जो प्रतिक्रियावादी संघी लोग हैं जो देश में नफरत फैलाना चाहते हैं और नफरत फैलाने के प्रयास से ही अपनी रोटी सेकना चाहते हैं सत्ता की, देश बर्दाश्त नहीं करेगा। यहाँ संप्रदायवाद नहीं, सामाजिक न्याय और समाजवाद हमारी पूंजी है, थाती है, वही देश को ताकतवर बनाएगा और नफरत देश को खत्म करने की ओर चलेगा। शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन के लिए आपके द्वारा अभी तक जो आपके एफिलिएट है, आपने कोई अपना रोड मैप तैयार किया है कि नहीं? जी क्या है आपका? नीतियां बदलने की ओर है। नियोजन नीति ने जो शिक्षा का जो प्रयास है उसको कमजोर किया है, बेहतर शिक्षा के प्रयास को कमजोर किया है। अभी वर्तमान में जो नियोजन नीति है उसमें आमूल परिवर्तन सरकार के स्तर पर किए जा रहे हैं। कुछ मैं उम्मीद करता हूँ कि नई नीति शिक्षा क्षेत्र में आई कमजोरियों को दूर करके बेहतर और क्रांतिकारी विकल्प दे सकता है। क्या होगी नई नीति? जो नियोजन का जो एक्सटॉर्शन है सब बंद हो जाए। जो नियोजन नीति का जो एक्सटॉर्शन का रास्ता है वो पूरी तरह से बंद करने के उपाय किए जा रहे हैं। और हम लोग अभी जो छोटी इकाई है नियोजन की, जी नियोजन इकाई पंचायत स्तर पर है, प्रखंड स्तर पर है, क्या भविष्य में ये सब नहीं रहेगा? नहीं, अब सब सेंट्रली होगा। हो सकता है जिला स्तर पर, हो सकता है राज्य स्तर पर, लेकिन केंद्रीकृत होगा। इसको लिखा जा सकता है ना कि केंद्रीकृत होगा और इस दिशा में जो बेहतर हो सकता है सारे प्रयास किए जा रहे हैं। एमडीएम में प्राय हम लोग भी देखते हैं और जांच अधिकारी भी आते हैं। एमडीएम में एक प्राय ये बातें सामने आती है जो स्कूल में जितने उपस्थिति रहती है उससे ज्यादा प्रेजेंटेशन बनाया जाता है। वो भी छुट्टी देने के बाद इस पर कुछ विशेष रोग का कोई बायोमेट्रिक सिस्टम या और कोई है? अभी नियोजन हमारी नियुक्ति का पारदर्शी रास्ता निकले, बच्चों को ठीक शिक्षा मिल सके, हमारे शिक्षक बेहतर कर सके, इस पर अभी पूरे विभाग का दिमाग लगा हुआ है, हम लोग का दिमाग लगा हुआ है। ये जो मैंने खिचड़ी साधन मैंने है गड़बड़ी है उसको दूर करेंगे, लेकिन ये अभी इशू नहीं है हमारे साथ। जल्दी उस पर भी नहीं होगा ना। जो गड़बड़ी है ऐसा तो नहीं गड़बड़ी सरकार देखते हुए आंख मुंह बंद कर लेगी। लेकिन जो भी इस मामले में जो केंद्र जो योगदान देती है और 4 रुपये क्या लगभग 5 रुपये के आसपास, 5 रुपये से कम ही एक बच्चे के पोषण के लिए आहार दिए जाते हैं, तो ये आपको नहीं लगता है कि ये ठीक है क्या? मैं तो समझता हूँ कि उस हिसाब से बहुत कम है। भविष्य में उसका ये आज ही तो बच्चों को अगर हम लोग 5 रुपये में खिला दें, घर में खिला पाएंगे हम? आपको खिलाना है, आपका मंत्रालय खिलाना है, बच्चे हमारे खा रहे हैं 5 रुपये में। तो ये तो भारत सरकार सवाल करिए ना, ये रेट तय करके भेज दिए। ये तो दिल्ली वाले से आप अपनी ओर से राज्यांश का हिस्सा बढ़ा के ठीक है वो ठीक है, लेकिन ये कह रहा हूँ कि चूंकि ये राशि भारत सरकार से आती है और आती है तो इस रूप में आती है, तो ये दिल्ली वाले को भी भी सवाल करनी चाहिए आप लोगों को। तो आपका भी अनुरोध पत्र जाना चाहिए था कि शिक्षा मंत्री नहीं, वो जाती है, हम खिलाने में वो जाती है विभाग के स्तर पर, ये रिक्वेस्ट जाता है। सर कुछ शिक्षा में जो वित्त रहित पहले कहे जाते थे, जो वित्त पोषित या अनुदानित